देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रेलवे के रतलाम और कोटा डिवीजन के बीच एक ट्रेन में वर्किंग को लेकर एक बार फिर तनातनी हो गई। गुरुवार को इंदौर से शुरू हुई इंदौर नई दिल्ली ट्रेन में पश्चिम रेलवे मुख्यालय के आदेश पर गए टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ कोटा डिवीजन के चेकिंग स्टाफ द्वारा झूमा झटकी सहित अभद्र व्यवहार कर कोटा में ट्रेन से उतारने की घटना से रतलाम रेल मंडल के कर्मचारियों में आक्रोश छा गया। रतलाम में रेल कर्मचारी संगठनों के नेतृत्व में रेल कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर कोटा डिवीजन के कर्मचारियों की दादागिरी रोकने की मांग की। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस साप्ताहिक यात्री ट्रेन का कल इंदौर में सांसद शंकर लालवानी ने एक सादे समारोह में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस ट्रेन में ट्रेन के चालक और गार्ड टिकट चेकिंग स्टाफ का कार्य पश्चिम रेलवे ने रतलाम डिवीजन को दिया था। टिकट चेकिंग स्टाफ को इंदौर से नई दिल्ली तक और चालक और गार्ड का काम इंदौर से कोटा तक का दिया गया। इंदौर से ट्रेन में चालक, गार्ड और टिकट चेकिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चला, लेकिन जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इंदौर से गए टिकट चेकिंग स्टाफ के टीटी मंजीत साहिल, एसएन मीणा और नाथू सिंह मीणा के साथ कोटा के टिकट चेकिंग स्टाफ ने अशोभनीय व्यवहार किया। रतलाम डिवीजन के इन तीनों कर्मचारियों के साथ मारपीट और झूमा झटकी भी की गई। मुझे दिल्ली तक जाना, मैं क्यों उतरूं? इन कर्मचारियों को ट्रेन से उतार दिया गया और कोटा से नई दिल्ली तक कोटा डिवीजन के टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में ड्यूटी हेतु रवाना हुआ। रतलाम डिवीजन के कर्मचारियों के साथ हुई इस घटना की जानकारी जब रतलाम में लगी तो यहाँ के कर्मचारियों में आक्रोश छा गया। रतलाम में रेलवे कर्मचारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों के साथ रतलाम मंडल रेल प्रबंधक को मामले से अवगत कराकर कोटा डिवीजन की दादागिरी बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद 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 लेकर आएंगे लेकर आएंगे लेकर आएंगे लेकर आएंगे लेकर आएंगे। यातायात पुलिस का शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब तक यातायात सप्ताह चलाकर नियमों की जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी एनसीसी कैडेट्स के साथ सालाना बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचे। हाथों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता करने के संदेश लिखी पट्टिकाएं लिए इन कैडेट्स ने कुछ देर चौराहों की यातायात व्यवस्था भी संभाली। सड़क हादसे रोकने के लिए यातायात पुलिस हेलमेट और स्कूली बसों में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाने पर फोकस कर रही है। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय ने बताया, ये दिनांक 22 तारीख से 28 तारीख तक हम लोग ट्रैफिक सप्ताह मना रहे हैं। एनसीसी और आपका स्काउट गाइड सभी बच्चों को लेकर हमने शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, खासकर घोड़ा चौराहा, दुबत्ती, छरना बस स्टैंड, इन चौराहों पे हमने बच्चों को खड़ा करके यातायात के नियमों की तख्ती को लेकर हमने चौराहे पे खड़ा किया और बच्चों ने ट्रैफिक को अच्छे तरीके से चलाया। वो जो ट्रैफिक में जो उपयोग करता है, सड़क पे उपयोग करता है, जो वाहन चालक है, उन्होंने देखा कि उस पर सीट बेल्ट लगाएं और एक 3 सवारी ने बिठाएं और प्रेशर वाहन का उपयोग न करें। तो इस प्रकार के हमने स्लोगन लिखे हुए थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अवेयरनेस आए, लोग जागरूक हों तथा यातायात नियम का पालन करें। ये गतिविधि हमारी 22 से 28 तक कभी चल रही है। तो आज हमने इसका आयोजन जो है सभी चौराहे पे किया था रतलाम में। पावर हाउस रोड से लेकर सालाना बस स्टैंड और दो बत्ती का मार्ग शहर का प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग से आधुनिक रतलाम के साथ ही कारोबारी और रहवासी क्षेत्र है। इसी मार्ग पर रेल मंडल कार्यालय, सर्किट हाउस, बैंक, अस्पताल और पेट्रोल पंप के साथ ही कृषि उपज मंडी भी है। हर समय अत्यधिक दबाव के क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के कारण आए दिन यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती रहती है। मंडी में उपज लेकर बड़ी संख्या में वाहन पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी समय जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। शुक्रवार को इस मार्ग पर 2 बार जाम लगने से चारों तरफ वाहनों की कतारें लगी रहीं। वहीं पेट्रोल पंप के सामने ट्रांसपोर्ट होने से यहां आने वाले बड़े बड़े ट्रकों से सामान चढ़ाया और उतारा जाता है। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था स्वयं यातायात पुलिस की जागरूकता पर सवाल खड़े कर रही है। सफेद पिकअप वाहन में छिपाकर ले जाया जा रहा अवैध डोडा चूरा बड़ावदा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने पिकअप वाहन से 132 किलो डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त किए डोडा चूरा का मूल्य 2 लाख रुपए बताया। जिले में जब्त होने वाले डोडा चूरा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध कारोबार को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। बड़ावदा थाना प्रभारी मनोज सिंह जादौन ने बताया, कल मुखबिर सूचना के आधार पर 132 किलो अवैध डोडा चूरा एक सफ़ेद पिकअप
वाहन में 2 आरोपियों से पुलिस द्वारा जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है। दोनों आरोपी उक्त डोडाचूरा सुखेड़ा से लाकर उज्जैन के रास्ते ग्वालियर ले जा रहे थे। सर कितने आरोपी इसमें बनाए गए हैं? अभी उनसे पूछताछ के आधार पर 2 आरोपी बने हैं। कितनी कीमत का होगा सर माल और कितना माल है? 1 कुंटल 32 किलो 2,64,000 का कीमत का। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता नहीं सामने से कभी ऐसा जवाब मिल जाए जो आपको हैरत में डाल दे। ऐसा ही कुछ यात्री के साथ हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल रेलवे के रेल मदद ऐप से यात्री ने गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के टाइमिंग को लेकर जानकारी मांगी तो सामने से जवाब मिला कि आपके पिताजी का क्या जा रहा है। ये जवाब पढ़कर पैसेंजर भी हैरत में पड़ गया कि आखिर जवाब देने का ये क्या तरीका है। यात्री ने तत्काल संबंधित जवाब को रेल मंत्रालय को ट्वीट कर दिया। रेल मंत्रालय ने जब वापस रतलाम रेल मंडल के अधिकारियों को जवाब भेजा तो जवाब देखकर रतलाम रेल मंडल में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद ऑपरेटिंग विभाग के 3 कर्मचारियों को रेलवे ने निलंबित कर दिया। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता ने खुद इस खबर की पुष्टि की। हालांकि रेल विभाग के कुछ कर्मचारी इस मामले में मानवीय भूल मानकर गलत कॉपी पेस्ट किए जाने की भी बात कह रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, सर रतलाम के रेलवे मंडल में जो है एक ऐप पर जो भुगता जो यात्री है उसने कुछ बात की थी जिसको लेकर कर्मचारी ने कुछ उससे बदतमीजी की थी। किस तरह से मामला था सर और इस पर किस तरह की कार्रवाई आज तक हो चुकी है, कितने लोगों पर हुई है? देखिए रतलाम मंडल में एक रेल मदद ऐप हमारा जो सोशल मीडिया का फॉर्म है, इस पर किसी यात्री ने कुछ क्वेश्चन किया था, मतलब कंप्लेंट की थी, जिसके बाद में फिर उसमें कोई अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। तो अभी क्या है कि फिलहाल हम लोग ये जो रेल मदद ऐप पे ये हुई है, कुछ हैक करने का मामला है या फिर कोई दूसरा कुछ है, तो हमने फिलहाल जो ऑपरेट करते हैं, ये जो कंप्लेंट को डील करते हैं, उनको 3 कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद में अभी जांच जारी है, तो जैसे ही जांच का पूरा खुलासा होगा इसके बाद ही बताया जा सकेगा। सर कर्मचारी द्वारा इस तरह की अशोभनीय जो भाषा का प्रयोग है कितना उचित मानते सर आपको? देखिए अगर इस तरह का प्रयोग करते हैं तो एक पैसेंजर के लिए, क्योंकि हमारा ये एक कस्टमर है पूरी तरह से, तो उसको अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो गलत है। बट अभी तो फिलहाल तो ये हैक का मामला है या ये किसी कर्मचारी इसके द्वारा कुछ किया गया है, तो इसकी पूरी तरह से भी जांच चल रही है। जैसे ही जांच के बाद में ही मामला सामने आएगा। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें, कोई किसी ने हैक कर लिया है फोन या फिर या कर्मचारी की वजह से ही, मतलब जो? देखिए हमने तो अपनी तरफ से, क्योंकि अगर इस तरह का कर्मचारी ने कुछ किया है तो हमें तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से जब तक जांच नहीं होती, क्योंकि हैक का मामला है या फिर कोई दूसरा वो है, तो इसके बाद में पूरा मतलब एक्शन तभी लिया जाएगा। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? देखिए इसमें क्या है कि 3 लोग जो ड्यूटी करते हैं उसी टाइम पे पीरियड में, तो उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से, और फिर एक जांच कमेटी बैठाई गई है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा, वो जल्दी फिर ये जांच का पता चल पाएगा। कौन लोग थे सर, कौन से पद पर थे? देखिए हमारे स्टाफ होते हैं वहाँ पे, जो एक सेल बैठता है, ये कंप्लेंट सेल, उसमें जो हमारा स्टाफ्स होते हैं, सुपरवाइजर स्टाफ होते हैं, इस तरह का जो ये चीज़ का रिप्लाई देते हैं बरोबर, और दूसरे जो फोरम है ट्विटर और उन पे भी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो रेल मंत्रालय का एक रेल मदद ऐप जो जिसकी यूनिवर्सल सभी हम लोग उसका ये लोग जवाब देते हैं, तो वही स्टाफ के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जब तक पता नहीं चल जाता पूरी तरह से, क्योंकि हैक किया है या फिर कर्मचारियों के द्वारा किस तरह से, तो वो तभी पता चल पाएगा। तो जो 3 कर्मचारियों को जो अभी पद से विमुक्त किया है उनके कुछ नाम पता चलेगा? देखिए नाम में इसमें क्या है कि जब तक वो पूरी तरह जांच में नहीं पाए जा सकते, कि सपोज तो अगर नाम उजागर भी होता है, तो अगर जब वो दोषी नहीं है तो इसके बाद में फिर एक गलत इम्पैक्ट जाता है। तो पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में निर्वाचित होकर आए सदस्यों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि उन्हें कैसे विकास कार्यों को करना है और उनके क्या अधिकार है। रतलाम जनपद पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े ने प्रशिक्षण समारोह में प्रशिक्षण दिया। बहुत अच्छी बात है कि 2-3 लोग ही पुराने हैं, बाकी सब लोग नए आए हैं, तो नए सिरे से आप लोगों को काम करने की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि पब्लिक ने आप पे विश्वास किया है और विश्वास
के दौरान आपकी जीत हुई है। ठीक है, उनकी उम्मीदें थी कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इसलिए आपके गाँव वासियों ने और ग्राम पंचायत के लोगों ने वोट डाला है। तो उनके विश्वास में सभी लोग खरे उतरेंगे, सभी लोग काम अच्छा करके सबके विश्वास को पर खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? अच्छा काम करके देंगे सब लोग। अब यहाँ पर हाँ करने से कुछ नहीं होता, जब हम ग्राम पंचायत में जाएंगे तो दिखना चाहिए कि इतने सारे सरपंच साहब है और उन्होंने हमसे वादा किया था, हम लोग देखेंगे। शहर वासियों को जैविक उत्पाद से परिचित कराने के लिए नगर निगम में उचित मूल्य जैविक उत्पाद विक्रय केंद्र का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत ने फीता काटकर विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया। समारोह में अतिथियों को ग्लोई की माला पहनाकर स्वागत किया। चंद्रभानी चौधरी साहब करेंगे और किसान जी करेंगे और वो भी जैविक माला से करेंगे। सबसे बड़ी आज केंद्र खोलने का मुख्य मकसद शहरवासियों को जैविक उत्पाद की जानकारी देकर जोड़ना है, जिससे रहवासी जैविक खाद और खेती की ओर आकर्षित हो सके। कृषि विभाग के अधिकारियों ने संबोधित करते हुए बताया, मार्केट नहीं मिलने से उनको मूल्य नहीं मिल पाता है और एक्चुअली क्या जैविक खेती में मूल्य मिलना बहुत जरूरी है। तो माननीय हमारे महापौर जी और माननीय कलेक्टर साहब, माननीय हमारे कमिश्नर नगर निगम गहलोत साहब, ये आप सभी की प्रेरणा से और हमारे किसान राठौर साहब, चौधरी जी, आप तिवारी जी और सभी लोगों ने ये हम लोगों ने सोचा कि हम रतलाम जिले में जो शहर में लोग रह रहे हैं उनको जैविक जो उत्पादन होता है, सब्जी हो, फल हो, वो कैसे उपलब्ध कराएं, उचित दामों पे कैसे उपलब्ध कराई जाए और उसके लिए सुटेबल काउंटर कहाँ रहे। तो नगर निगम जो भी शहर में लोग रहते हैं उनका अधिकतम काम नगर निगम से रहता है, नगर निगम कार्यालय में रहता है, तो यह आवक जावक भी रहती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, कलेक्टर ने डिसाइड किया कि नगर निगम में काउंटर पहले शुभारम्भ किया जाए, तो इससे प्रचार प्रसार होगा। तो फिर हम दूसरी जिला पंचायत खोलेंगे और जगह भी जहाँ सुटेबल काउंटर आएंगे वहाँ भी पूरे खोलेंगे इस प्रकार से। स्वच्छता में नंबर 1 आने के प्रयासों में नगर निगम ने लाखों रुपए के जनधन का चूना लगाकर निगम की तिजोरी की ही सफाई की है और गंदगी में ही नंबर 1 रहकर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन इंडिया के महज नारे ही लगाए। शहर की गंदगी किसी से छिपे नहीं। आज आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो जिला मुख्यालय यानी कलेक्टर कार्यालय की है। इसी कलेक्टर कार्यालय में बैठकर कलेक्टर सफाई अभियान की समीक्षा करते हैं और दिया तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं, जिसकी समीक्षा तो जनता ही कर सकती है। ये है कलेक्टर कार्यालय का प्रसाधन, जिसकी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चूर चूर हो गई। यहीं पीने का शुद्ध जल रखा है, प्रदूषण फैल रहा है, मच्छर, पानी में जमी काई, फर्श पर गंदगी स्वयं बयां कर रही है कि शहर में किस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। सफाई में कोताही पर कलेक्टर और निगम आयुक्त ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर वैसे तो कई मर्तबा गाज गिराई, लेकिन स्वयं साहब के दफ्तर की गंदगी पर कौन किस पर कार्रवाई करेगा, ये सवालों में ही है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।